बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे लीडर की जिसके सब्र और हौसले ने, जिसे कहते हैं कि पूरे मुल्क को जो है वो अपने सहर में मुब्तला कर दिया। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा इमरान खान साहब को देखें तो सही। इससे पहले जितने भी लीडरशिप जेलों में गई, आपने देखा होगा कि जैसे ही वो जेल में गए, अगले दिन उनके डॉक्टर हजरात आ गए, मेडिकल रिपोर्टें बनना शुरू हो गई और उनकी यही ख्वाहिश होती थी कि हम जेल से निकलें और हॉस्पिटल में चले जाएं या फिर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जाए। आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में गए तो उनकी पूरी प्लानिंग पहले तो यही थी कि वो किसी तरीके से हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए। परवेज मुशर्रफ को भी आपने देखा होगा, वो भी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए थे। नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए, फिर जेल में गए, फिर प्लेटलेट्स का मसला हुआ, फिर मुल्क छोड़ के चले गए। आसिफ जरदारी साहब को आपने देखा होगा, बड़ी एक आपने पिक्चर्स वो देखी होंगी जिसमें जरदारी साहब को ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल में। लेकिन इन सब लीडरशिप के मुकाबले में आप इमरान खान साहब को तो देखें। इमरान खान साहब इन सबसे बड़ा डिफरेंट आदमी है। इन सब ने तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या पॉलिटिकल इनकी सारी जो लड़ाई थी वो पॉलिटिकल थी और उस बुनियाद पे जेलें और इस तरह की सजाएं काटते रहे। लेकिन इमरान खान तो स्टार था, डे वन से पाकिस्तानियों का स्टार था। पाकिस्तानी लोग उसको मोहब्बत करते हैं, पूरी दुनिया में लोगों की अटेंशन वो घेरता था, पूरी दुनिया में वो एक स्टार की हैसियत से उसको लोग देखते थे। उसने ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में नहीं देखा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह इमरान खान साहब अभी जेल काट रहे हैं, उसके अज़्म और हौसले को सलाम करने को दिल करता है। आपने देखा कि इमरान खान साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि कोई जेल में कोई ख़ास किस्म की उनको फैसिलिटी भी नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई प्रॉपर रूम नहीं है, बल्कि वो एक जिसे कहते हैं एक छोटे से कमरे के अंदर अपनी जेल और काट रहे हैं और बड़ी जवाबमर्दी से और हौसले के साथ काट रहे हैं। इसमें इन इन लीडरों में और इमरान खान में जो फ़र्क है ना, वो आप इमरान खान की जब किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इमरान खान साहब के अंदर जो सूफीज़्म का एक अंसर है, जब मज़हब से मोहब्बत का जो अंसर है, वो जब उनको उनके अंदर बड़ा गालिब है। उनको तवक्कुल अल्लाह जिसे कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे यकीन जो है वो बड़ा ज़्यादा है, ईमान की दौलत उनके अंदर ज़्यादा है। और वो इन तमाम लीडरशिप से ज़्यादा पढ़ने वाले, नॉलेज रखने वाले, एक हर वक्त कोई ना कोई एजुकेशन लेने वाली शख्सियत है। इसलिए वो इस सारी जो मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात को ये समझते हैं कि शायद ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई इम्तिहान है, कोई जिसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सब्र का तलकीन है कुरान पाक के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो सब्र को वो रिलेट करते हैं इन चीज़ों के साथ। तो वो एक उनके अंदर एक, जिसे जो आदमी खुदा के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसको ये फिर महसूस होता है कि ये जो मुश्किलात आ रही हैं लाइफ के अंदर, ये एक स्पेन है, टाइम पीरियड है और इन मुश्किलात का सामना सब्र से करना है। इस इन मुश्किलात का सामना जवाबमर्दी से करना है। वो सारा कुछ इमरान खान साहब वहाँ पे जेल पे बैठे हुए एक एक पाकिस्तानी को एक एक दिन, हर गुजरते दिन के साथ इंस्पायर कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनके मुखालफिन भी इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि ये शख्स जो प्ले बॉय जिसकी एक इन्होंने इमेज बनाई, जिसके हवाले से हर वो नेगेटिव इमेज बनाते रहे कि ये शख्स जो जेल में चला जाएगा तो कोकीन के बगैर नहीं जी सकेगा, इसको और बहुत सारी जो है वो इंटरेस्ट हैं, तो ये कैसे जेल के अंदर रहेगा, ये जेल में 7 दिन से ऊपर नहीं रह सकेगा। लेकिन जो भी है, जेल जेल होती है। लेकिन इमरान खान ने जो जेल के अंदर तकरीबन अब 115 दिन से ऊपर टाइम पीरियड हो चुका है, इसमें क्या हौसले से उन्होंने लड़ाई लड़ी। और वो जेल के अंदर जो हौसला है, वो बेसिकली एक तो उनकी अपनी जो कन्विक्शन है या फिर वो जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक ताला के साथ जो उनकी कनेक्शन है या कनेक्ट है, वो एक तो वो उनको मदद कर रहा है और दूसरा उनको पाकिस्तान की आवाम के साथ जो प्यार है, जो वो समझते हैं कि ये सारी मेरी जेल जो है, ये एक एजुकेशन है जो ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है पाकिस्तान की नई नस्ल में। कि एक उनका लीडर जो जेल में कैद है, वो किस सज़ा, कौन-सी सज़ा काट रहा है। वो ये सज़ा काट रहा है कि वो इस वक़्त पाकिस्तानियों का पॉपुलर तरीन लीडर है। वो इसलिए सज़ा काट रहा है कि वो
कुछ जगहों पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। वो इसलिए सज़ा काट रहा है कि वो इस वक्त यूनानिमसली पाकिस्तान के अंदर 70 to 80% सर्वे जो अपोजिशन के लोग खुद कहते हैं कि 30% सारी जमातें मिला लो और 70% पॉपुलैरिटी वो अकेले इंजॉय कर रहा है। वो इसलिए जेल काट रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वो चाहता है कि पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक किया जाए, इंसान शख्सी आज़ादी हो, यहाँ पे जमहूरियत की मजबूती हो। इस बुनियाद पे वो जेल काट रहा है और ये भी उसको सब्र देता है। और उसका जेल काटना, एक एक दिन जो वो जेल में अपना गुजार रहा है, वो पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर एक हीरोइज़्म जो उसका पहले से था, उस हीरोइज़्म में और इजाफा हो रहा है। वो जिसे कहते हैं ना, जेल में रहते हुए जो पाकिस्तानियों के अंदर एक मोहब्बत की एक नई लहर फूंक रहा है, वो जेल से बाहर होता तो शायद ना होती। आज पाकिस्तानी उस पहले तो पाकिस्तानी उसकी लड़ाई की जो एक था दूसरों के साथ कंपटीशन में, वो आखिरी गेंद तक लड़ता था, उससे इंस्पायर्ड होते थे, उसकी गुफ्तगू से इंस्पायर्ड होते थे, उसकी टीचिंग से, वो जिस तरीके से अपनी तकरीरें डिलीवर करता था, जो अपनी बातें लोगों तक पहुंचाता था, उससे इंस्पायर्ड होते थे। और अब पाकिस्तानी इसलिए इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि ये शख्स किस बादरी और जवान मर्दी के साथ जेल में बैठा, इन इस सारे मसाज जो सारे इस पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है। आप अगर 1 मिनट के लिए गौर करें, अगर पाकिस्तान की फोर्सेस और इमरान खान के दरमियान आज मामला तय हो जाए, जो होने चाहिए, हम सबको कोशिश भी करनी चाहिए कि ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर है और पाकिस्तान की फोर्सेस पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा है। इन दोनों के दरमियान ब्रिज कायम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है ये ब्रिज कायम हो और ये जितने भी कोई किसी किस्म के इनके दरमियान अगर इख्तलाफात हैं तो वो इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए। लेकिन आप सोचें तो सही, आज अगर इन दोनों के दरमियान मसाइल हल हो जाए, यानी पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान डिफरेंस ख़त्म हो जाए और कल इमरान खान बाहर बाहर आ जाए पब्लिक में, तो मुझे ये बताएं कि ये जो बाकी लीडर हैं ये कहाँ पे आपको नज़र आएंगे। इन लीडरों की ये पोजीशन है कि ये सारे मिल के उसके मुकाबले के लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। पॉपुलर तरीन पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो इमरान खान साहब के साथ है। और इमरान खान साहब का जेल के अंदर ये जो जाके, ना उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है कि मुझे हॉस्पिटल में लेके जाएं, ना उसने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ना उसने कहा कि मेरा प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ना उसने कहा कि मेरा मुआलिज जो है वो इंटरनेशनल है, मैंने उससे चेक कराना, उससे पहले किसी से चेक नहीं कराना। वो एक प्रॉपरली जिसे कहते हैं एक लीडर की तरह, जो हम किताबों में कहानियों में पढ़ते थे, वो उस तरह लीडरों की तरह वो वहाँ पे बैठा, एक प्रॉपर जेल की जो एक सख्तियाँ उनको बर्दाश्त इसलिए कर रहा है कि वो अपनी कौम को चाहता है कि हम सब मिल के इस मुल्क में आज़ादी के लिए, शख्सी आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। अब आपको क्या करना है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, आपको ये समझना चाहिए कि इस वक्त इमरान खान के साथ सिवाय आपके और कोई नहीं है। ना कोई मुक़्तदर हल्का उसके साथ है, ना ये सारी सियासी जमातें उसके साथ है, ना पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उसके साथ है। इमरान खान की अगर कोई ताकत है तो वो आप लोग हैं और आप लोगों की ही वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब एक तरफ एक छोटा सा अशरफिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की 20 से 24 करोड़ आवाम है। ये एक मुकाबला है। इस मुकाबले में हमें सिर्फ एक बात करनी चाहिए कि अब सियासी लोगों से मुकाबले हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो ताकतवर हलके हैं उनसे मुकाबला नहीं करना बल्कि ब्रिजिंग करनी है। उनके दरमियान इख्तलाफ, हमने हमारे कोई मुखालफिन नहीं है, ये हम सियासी मुखालफ हैं, किसी की जान के दुश्मन नहीं होना चाहिए। हमें बैठ के पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों को भी कम अज़ कम इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम किसके साथ खड़ी है और वो कोई दरमियाना रास्ता निकालें। और वो रास्ता यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए और उस इलेक्शन में जो जमात जीतती है, जिसके पास मैंडेट आता है, जिसके पास जिस इलाके से वो जीत के आता है, उसको हक देना चाहिए कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करे। आप क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे टिकटॉक को, फेसबुक को और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।